कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये एसआईआर जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया और हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है। देहरी विधानसभा का 2212 नंबर है उसका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम ऐड हो रहे थे, डिलीशन हो रहा था। तो ये जो फैसला ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने लिया, वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है क्यों लिया। और फिर सिर्फ चंद दिनों में आपने कह दिया कि इतने करोड़ लोगों के नाम आने चाहिए। फिर हमने इस सीईसी को बताया कि आखिर कोई सेपरेट मैकेनिज्म आप क्यों नहीं क्रिएट करते, जैसा अभी हमारे विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये है कि ये बीएलओस की ट्रेनिंग नहीं हुई और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई भी उनकी हैंडबुक नहीं मिलेगी। जो भी ट्रेनिंग होती बीएलओस की, उसकी हैंडबुक मिलनी चाहिए और मिलती है, वो अब की बार नहीं मिली गई है। हमने उनको ये भी बताया है कि बिहार में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का तो जिक्र अख्तर ईमान साहब ने आपके सामने कर दिया। पहला उनका प्रेस नोट देख लीजिए 24 जून का, उसमें उन्होंने क्या कहा। फिर उसको उन्होंने अमेंड किया 30 जून को, कहा कि 4.93 करोड़ वोटर आएंगे। अब 6 जुलाई का नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए। तो ये जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये हमारी नजर में इट रीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैलाफाइडे, सफर्स फ्रॉम नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को, उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते। भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में वो जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, इसका कोई लॉ से नहीं निकल रहा है, इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किया, तो इसका भी मैलाफाइडे उसमें होता है। और आखिर में हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें हमारे पहले रिप्रेजेंटेशन में हमने जिक्र किया था, जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा लाल बहा हुसैन में कि द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय ईआरओ टू डिसएनफ्रेंचाइज इलेक्टर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इफेक्टिव जजमेंट ऑफ ईआरओ जो यहां पर हो सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग वन नेम इंक्लूडेड इन द प्रीवियस इलेक्टोरल रोल। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 डेट्स दिए, बिफोर 87, बिटवीन 87 एंड 2004 एंड आफ्टर 2004। तो ये हमने कहा कि इससे अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है, मान लीजिए, तो 2024 में उनको वोट डालने का इख्तियार क्यों दिया आपने। उसका कोई तो डेटा होना चाहिए, क्वांटम रेशियो क्या होगा। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी। हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया कि खास तौर से जो बिहार का फ्लड इफेक्टेड एरिया है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दें कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फौरन दें। और हमने उनसे कहा कि सर, ये एक्सरसाइज आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते थे, ईसीआई विद गवर्नमेंट, के भाई बताओ क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। मगर मेजर रीजन ये है, मेजर हमको जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को
इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये माने मोटा मोटा ये जो हुआ। राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर, कह रहे कि एसआईआर जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहां पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रखे। हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। सर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एसआईआर है। अरे देखिए फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट तो रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है कि जो विपक्ष के वोट हैं वो कटवाने की साजिश। देखिए सीमांचल की हद तक बीजेपी आरएसएस बार बार ये भ्रम ये झूठ फैलाती है कि यहां पर बांग्लादेश के लोग आ गए हैं। कहां है बताओ हमको? एक तो बता दो 71 में बांग्लादेश बना, जब वो लोग नहीं गए, इस सरजमीन को उन्होंने माना, वहां पर भारत की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया। बल्कि सीमांचल इलाके में अख्तर भाई बोलेंगे वहां पर तो इतना बैकवर्ड इलाका उस वक्त भी था, आज भी है कि लोगों को लाकर वहां पर कैदी बनाते थे। क्या अख्तर भाई? तो ये हमको इस बात का भी डर है कि जो बार बीजेपी आरएसएस बोलती सीमांचल ऐसा हो रहा है, जब कहां है? पूरे भारत का सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया अगर कोई होगा तो सीमांचल होगा। अब वहां पर जमीन कट जाती है। आपने सुना, आपने क्या कहा कि कई 2017 में कितने 8 गांव 7 पंचायतें गायब हो गई। अभी भी आप जाएंगे हर साल वहां पर हजारों एकड़ जमीन कट जाती है। तो ये चीज है। सर बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अब ये ईसीआई के तक मैं जो ईसीआई के तक चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2002 में भी जब ये प्रक्रिया हुई थी 1 महीने का वक्त था। आप कह रहे हैं कि वक्त कम है, लेकिन उस दौरान ना पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 1 साल का टाइम था। जो यहाँ सुन तो लीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 साल का टाइम था, विधानसभा के इलेक्शन के लिए 2 साल का टाइम था। वो बात सही है कि इन्हीं महीनों में हुआ था, इन्हीं महीनों में हुआ था, मगर टाइम तो था चुनाव के लिए। अगर आप चुनाव को सामने, अब आपको नवंबर में 4 महीने में चुनाव कराना है तो इसको भी तो सामने रखिए। और जो
सीमांचल के बिहार का नौजवान जो भारत के कोने कोने में जाकर काम करता है अपनी जिंदगी के लिए, उसका क्या होगा बताइए। चुनाव में तो इलीगल तरीके से पॉलिटिकल पार्टी उनको बुलाती है, अब उनको कौन बुलाएगा? एक नहीं, दो नहीं, लाखों में है ना, ये तो मजाक नहीं है, लाखों में बिहार का नौजवान है। अख्तर भाई ने कहा कि 60-70% बिहार का सीमांचल का नौजवान तो मुख्तलिफ भारत के कोने कोने में काम कर रहा है, तो ये डिफिकल्टी है। ओके सर, कोर्ट को जाना नहीं जाना इसका भी हम फैसला कर लेंगे, बताएंगे आप।